दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आपने इन टिप्स को अपना लिया तो आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। कई सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। ऐसे में वो लोग अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर वक्त नेगेटिविटी और दुख से घिरे रहते हैं। अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है तो आपको अपने एटीट्यूड को यानी कि अपनी सोच को और अपने रवैये को बदलना होगा और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा और तभी आप एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। लेकिन अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर अपने जिंदगी में उतारना बेहद ज़रूरी है। और आज इस वीडियो के ज़रिए हम वही बातें आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप भी निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकें और अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकें। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच, आपका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है। किसी भी परिस्थिति में आपका बर्ताव कैसे रहता है, किसी भी परिस्थितियों को आप कैसे संभालते हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो, मतलब कि आपका रवैया कैसा है। ये सभी चीज़ें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। अपना एटीट्यूड कैसे बनाए? आपके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इस वीडियो में 11 टिप्स शेयर करूंगा। अगर इन सारे टिप्स को अपने जीवन में अपनाते हो तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नंबर 1, उन्हें नज़रअंदाज करो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं तो ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज इग्नोर कर सकते हो और अपने आप पे फोकस कर सकते हो। अब ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे। नंबर 2, आप जो चाहते हो वो करो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना है। अब जो चाहे वो करो से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ों को अपनाओ, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अपने लाइफ में सही डिसीजंस लो, अच्छी आदतों को अपनाओ और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेके आओ। नंबर 3, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई टिप्पणी की या मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पे ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानो। नंबर 4, नकारात्मक बातों को सकारात्मक लो। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है और उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं तो आप सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। और अगर आपको उस चीज़ का
सल्यूशन मिल गया तो आप उस पे काम करना शुरू कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी, और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नंबर 5, अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। अपने लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। नंबर 6, बिना किसी तनाव के जियो। अपनी लाइफ बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के, और लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। इससे आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। नंबर 7, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो भी करना है अपने दम पर करो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। नंबर 8, आत्मविश्वास रखो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरे के भरोसे मत बैठो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना कर सकते हो। ये आपके एटीट्यूड को और भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो, और लोग भी आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। नंबर 9, अपने आप को कम मत समझो। कई लोग यही गलती कर देते हैं। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपने ही नज़र में गिरा देते हैं। इससे आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो और हर वक्त परेशान रहते हो। दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद के ऊपर फोकस करो और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो। आपके खुद के अंदर की खूबियाँ और कमियों पर ध्यान दो और उस पे काम करना चालू करो। इससे आप दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाओगे। नंबर 10, खुश रहो। आजकल इस 9 से 5 जॉब में और बिजनेस में जिंदगी सिमट कर रह गई है। हम माना कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं, और इसके अलावा भी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर टाइम काम के बारे में सोच कर हम अपनी ज़िंदगी की खुशी खो बैठे हैं। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। इसमें आप 4-5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, और पूरे साल में आप 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके काम का प्रेशर हल्का हो जाएगा और आप एक नई उम्मीद और जोश से फिर से आपके कामों में लग सकते हैं। आप ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड में आपकी मनपसंद चीज़ों को भी सीख सकते हो, जैसे म्यूज़िक, डांस या कोई स्पोर्ट्स गेम। जो भी चाहे आप कर सकते हो। इससे आप खुश रहोगे। नंबर 11, बड़ी सोच रखो। कुछ लोग बड़ा बनना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। इसलिए कुएं का मेढक बनके जीने से बेहतर है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखो। इससे आप औरों के मुकाबले बेहतर बनोगे और आपका एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कंक्लूजन, तो इस वीडियो के ज़रिए हमने जाना कि
कैसे हम आत्मविश्वास रखकर, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीकर, इंडिपेंडेंट बनकर और बड़ी सोच रखकर अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए नई नई हिंदी कहानियाँ हर दिन लाते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।